हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं? क्या आप हिंदी मीडियम क्लास 12 के स्टूडेंट हैं? तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है। मैं आज आप सभी बच्चों को बताऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का विलियन चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि मतलब दोस्तों मेरे पास एक गिलास पानी है, दोस्तों, और मेरे पास है इसमें चम्मच, और इस चम्मच की मदद से मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ। मेरे पास नमक है, मेरे पास पानी है, मतलब जो पानी होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब पानी जो है विलायक है। मेरे पास विलायक है, पानी विलायक होता है, और जो नमक है मेरे पास, नमक विलेय होता है, मतलब कि सॉल्यूट होता है। मैं इस सॉल्यूट को इस पानी के अंदर डालूंगा। मैं इस सॉल्यूट को इस पानी के अंदर डाल दिया मैंने। इसके अंदर आप ग्लूकोज भी ले सकते हो दोस्तों, आप चीनी भी ले सकते हो, आप नमक भी ले सकते हो, आप यूरिया भी ले सकते हो, कुछ भी। आप यूरिया घोल दो तो भी वही काम करेगा, अगर आप चीनी घोलो तो भी आप वही काम करेगा, ग्लूकोज घोलो, नमक घोलो, कुछ भी घोलो, इस पानी के अंदर घोलने पर जो जो विलयन तैयार होगा, जो मिश्रण बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को जब हम घोल देंगे दोस्तों तो वो बनेगा सॉल्यूशन। अभी ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। जब इसको मैं अच्छी तरीके से घोल दूंगा, जब पूरे विलयन में, पूरे पानी में अच्छी तरीके से नमक घुल जाएगा और हर जगह पर इसकी जो नमकीन होगी वो बराबर होगी, उस चीज को, उस मिश्रण को बोलते हैं, उस समांगी मिश्रण को बोलते हैं विलयन। तो अभी ये विलयन बन चुका है हमारे पास। हम इसको 1 मिनट अच्छे से घोलेंगे दोस्तों। अच्छे से घोलने के बाद ये तैयार हो जाएगा। जो नमक है पूरा इस पानी के अंदर घुल जाएगा, नमक इस पानी के अंदर घुल जाएगा, तो इसको बोलेंगे, इसके जो गुण होंगे, विलयन का गुण होगा, ये बन चुका है हमारे पास विलयन, मतलब ये सॉल्यूशन हमारे पास बन चुका है दोस्तों। अब इस सॉल्यूशन का जो गुण होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसको बोलेंगे अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक, अणु मतलब अणुए, अणुए मतलब कण, छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स, परमाणुओं का समूह अणु होता है। तो अणु संख्यक गुणधर्म, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण। विलयन का वह गुण जो जो विलय के अणुओं की संख्या, विलय क्या होता है, चीनी या पानी, चीनी या नमक। पानी क्या होता है, पानी विलायक होता है, तो पानी ज्यादा मात्रा में होता है यानी कि विलायक होता है, और जो चीनी या नमक जो होता है वो कम मात्रा में मिलाते हैं। मतलब 1 चम्मच मिलाया मैं इसमें 1 चम्मच नमक मिलाया, मतलब नमक कम डाला मैंने, तो नमक कम होता है, मतलब वो एक विलेय होता है, एक सॉल्यूट होता है। तो ये मैंने घोल के बनाया विलयन, तो विलयन बन चुका है। तो विलयन का गुण क्या है, आइए समझाते हैं आपको। तो क्या है अणु संख्यक गुणधर्म, यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि विलयन के वे गुण, विलयन, इस विलयन के गुण है, ये इस विलयन का गुण है अणु संख्यक गुणधर्म, कि विलयन के वे गुण जो विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें जितनी विलय डाल रहा हूं मैं, उससे मतलब नहीं है विलय की कितनी संख्या है, विलय मतलब इसमें कितने नमक के कण डाल रहा हूं। अगर मैं 10 कण डाल रहा हूं या 100 कण डाल रहा हूं या 1000 कण डाल रहा हूं, मतलब विलय के जितने अणु होंगे उनकी संख्या पर निर्भर करेगा अणु संख्यक गुणधर्म। याद रखना इस चीज को। जो अणु संख्यक गुणधर्म होता है दोस्तों हमारा, वो 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पहला नंबर। दूसरा हिमांक अवनमन, तो इसका हिमांक कैसा हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा इस विलयन का, इस सॉल्यूशन का। तीसरा क्वथनांक उन्नयन, मतलब क्वथनांक उन्नयन, मतलब इसके क्वथनांक में, इसके 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 उबलने वाले पॉइंट में, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके एलिवेशन होगा, इसमें वृद्धि होगी उबलने वाले अंक में, वो भी इसका बताऊंगा मैं अभी आपको। परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बताऊंगा। तो सब कुछ इस विलयन का गुण है, सब कुछ उस जो मैंने नमक के कण डाले हैं उन कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे सारे गुण। तो आइए समझाते हैं आपको 1 बाय 1। तो चलते हैं दोस्तों वाष्प दाब में अवनमन पर। हमारा पहला टॉपिक होगा दोस्तों, जो अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब में अवनमन। तो आज हम देखेंगे वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन। सबसे पहला देखते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड पर। स्लाइड नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं, वाष्प दाब अवनमन। ये हमारा पहला अणु संख्यक गुणधर्म होता है। क्या बोलता है हमसे, आइए उसको समझते हैं दोस्तों। तो अणु संख्यक गुणधर्म में पहला अणु संख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब में अवनमन। दोस्तों वाष्प दाब क्या होती है, वाष्प दाब मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे पास एक बोतल है, मेरे पास यहाँ एक बोतल है, बोतल, और इस बोतल में पानी भरा हुआ है, इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है। मेरे पास ये बोतल है दोस्तों, और इसके अंदर मैंने पानी भर रखा है, पानी भर रखा है, पानी भर रखा है, पानी। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई बोतल को धूप में छोड़ दो, अगर आप पानी भरकर किसी बोतल को धूप में छोड़ दो तो उसकी सतह पर यहाँ पर बूंदें जम जाती हैं, यहाँ पर बूंदें जम जाती हैं, यहाँ पर बूंदें जम जाती हैं, यहाँ पर उसके आसपास उसकी सतह पर बूंदें, ड्रॉप्स आ जाती हैं। क्यों हो जाती हैं वो बूंदें,
क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं जल के अणु जो होते हैं वो वाष्प में बदलते हैं, जल के अणु जो होते हैं वो वाष्प में बदलने लगते हैं, और वाष्प की अणुएं उसकी सतह पर जो दाब लगाती हैं, इसकी सतह पर जो दाब लगाती हैं उसको बोलते हैं वाष्प दाब। मतलब द्रव की, जल की अणुओं के द्वारा बोतल की सतह पर लगाया गया दाब, बोतल की सतह पर लगाया गया प्रेशर वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहलाता है। ये होता है वाष्प दाब। मतलब अगर आप किसी बोतल के अंदर पानी भर देते हैं और उस पानी में से वाष्प बनती है, वाष्प अंदर, और बोतल की सतह पर जाके टकराती है, और टकराने के बाद वो संघनित कंडेंस होके दोबारा से बूंद बन जाती है। इसलिए हमें उसकी बोतल के आसपास उसकी सतह पर बूंदें दिखाई देती हैं दोस्तों, ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। ये होता है मेन रीजन। और जो दाब लगता है, जो प्रेशर लगता है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब बोलते हैं। लेकिन इस अणु संख्या गुणधर्म में क्या बोला गया है कि जब किसी विलायक में, मतलब कि मेरे पास पानी था, मतलब ये एक विलायक का काम करता था, तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय का मतलब चीनी, तो विलायक का मतलब क्या होता है दोस्तों? विलायक का मतलब होता है पानी, विलायक का मतलब होता है पानी मतलब वाटर, और विलेय का मतलब होता है चीनी, विलेय का मतलब होता है चीनी। तो विलायक का मतलब पानी, विलेय का मतलब चीनी। तो पानी के अंदर जब मैं चीनी को मिलाता हूं, या पानी के अंदर जब मैं नमक को मिलाता हूं, तो मिलाने के बाद जब इसको घोल देता हूं दोस्तों, घोलने के बाद इसके वाष्प दाब में, इसके वेपर प्रेशर में जो वाष्प दाब होता है ना, जो वाष्प के द्वारा बोतल की सतह पर लगाया जाता है दाब, उसको बोलते हैं वाष्प दाब। तो वाष्प दाब कम हो जाता है, सतह पर दाब नहीं लगता ज्यादा, तो उससे क्या होता है? वाष्प दाब में कमी आती है, और वाष्प दाब में कमी आ जाती है मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इस गुण को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो क्या होता है कि तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं दोस्तों। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था वाष्प दाब में अवनमन का। मतलब अगर हम पानी के अंदर नमक घोल देते हैं तो उससे वाष्प नहीं बनेगी, उससे भाप नहीं बनेगी। वाष्प का मतलब भाप, तो भाप कम बनेगी, याद रखना इस चीज को। तो चलते हैं अणु संख्या गुणधर्म दूसरे के ऊपर। आशा करते हैं आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो चलते हैं हिमांक अवनमन के ऊपर, चलते नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे अणु संख्या गुणधर्म के ऊपर, जिसका नाम है हिमांक अवनमन। हिमांक क्या होता है दोस्तों? हिम प्लस अंक। हिम मतलब बर्फ, अंक मतलब बर्फ बनाने वाला अंक। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास पानी है, मेरे पास एक गिलास पानी है, जैसे कि मेरे पास एक गिलास पानी है। अब ये पानी हिम कब बनेगा, बर्फ कब बनेगा? जब मैं इसको फ्रीजर में रखूंगा, और फ्रीजर में कितने डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी बर्फ बन जाएगा, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। ये कब बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जब मैं इसमें चीनी डाल दूंगा, या नमक डाल दूंगा, या यूरिया डाल दूंगा, या ग्लूकोज डाल दूंगा, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा दोस्तों। तो इसको माइनस में ले जाना पड़ेगा, मतलब इसके हिमांक में, इसके जमने वाले अंक में, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी, और ये माइनस में जमेगा जाके। तो यही दोस्तों कारण होता है इस चीज का हिमांक अवनमन। तो चीनी मिलाने के बाद इसका हिमांक अवनमन हो जाता है, मतलब ये इसको ज्यादा ठंडक देनी पड़ेगी तब ये जमेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर अब ये नहीं जमेगा दोस्तों, ये बताया जा रहा है इसमें। तो यही होता है हिमांक अवनमन। इसमें क्या होता है कि जब किसी विलायक में, विलायक का मतलब क्या बताया? पानी। विलायक मतलब पानी, मैं 2 बार बता चुका हूं दोस्तों, विलायक का मतलब पानी। जब मैं इस पानी में अवाष्पशील विलेय मतलब नमक या चीनी ले लो दोस्तों, नमक ले लो आप या चीनी ले लो, विलेय को मिलाया जाता है, मतलब पानी में नमक डाल के घोल दिया मैंने दोस्तों, ये बताया जा रहा है। तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में कमी मतलब अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, बर्फ बन रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन रही है, तो वो 0 पर नहीं बनेगी। अब नमक डालने के बाद नहीं बनेगी, अब उसको -5 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बनेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो उसको ज़्यादा लो टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब फ्रीजर में ठंडक ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब वो जमेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको साइंस का समझाया दोस्तों। देखो केमिस्ट्री बहुत सीखने वाला सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री समझने वाला सब्जेक्ट होता है। मैं आपको इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज तरीके से समझाऊंगा दोस्तों कि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से टैकल कर पाएंगे। आप रटेंगे तो आप 2, 4, 10, 50 क्वेश्चन रट पाएंगे। अगर आप समझने पर ध्यान देंगे तो आप कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरी ट्रिक है, बस आपको आप समझने पर ध्यान दो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको दिमाग में याद रखो और अपने डाउट्स पूछो। जितने ना डाउट्स हैं उतना अच्छा। अगर आप डाउट्स आ रहे हैं तो मतलब आप पढ़ाई में मन लग रहा है आपका। तो डाउट आए तुरंत पूछो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करता हूं, आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने आगे वाले अणुसंख्यक गुणधर्म पर जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा अपने तीसरे नंबर अणुसंख्यक गुणधर्म के ऊपर जो कि है क्वथनांक उन्नयन। यानी कि क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है क्वथन,
मतलब बॉईल करना, उबालना। आपने घर में पानी को कभी ना कभी उबाला होगा दोस्तों, पानी को आपने कभी ना कभी उबाला होगा। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तब पानी उबलने लगता है। मतलब पानी में से वाष्प आने लगती है, भाप निकलने लगती है, पानी में से भाप निकलने लगती है। तो आप समझ जाते हैं कि पानी उबलने लगता है। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ये याद रखना आप लोग। अब मैं बात करूंगा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, अवनमन का मतलब कमी होना, अवनमन का मतलब कमी होना और उन्नयन का मतलब वृद्धि होना। मैं आपको बता दूं, लिख दूं यहाँ पे। उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, बढ़ना, बढ़ना, बढ़ना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना और अवनमन का मतलब होता है घटना, यानी कि कमी होना। ठीक है, कि जब किसी विलायक में, विलायक का मतलब पानी, विलायक का मतलब पानी में अवाष्पशील विलेय को, विलेय मतलब नमक, विलेय मतलब नमक, विलेय को मिलाया जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, तो उसके क्वथनांक में मतलब क्या है? क्वथनांक का मतलब कि वह तापमान जिस पर कोई पानी उबलता है। जैसे कि मेरे पास एक पतीला है पानी का, मेरे पास, थोड़ी ड्राइंग मेरी कमजोर है दोस्तों, ये मेरे पास पतीला है पानी का पतीला है और नीचे से मैं इसको हीट दे रहा हूँ, नीचे से इसकी आग जल रही है, ये आग जल रही है दोस्तों, आग जल रही है। तो पानी के पतीले में आग जल रही है और ये उबलने लगा, यहाँ से ये वाष्प देने लगा पतीला, ये पतीला वाष्प देने लगा। इस पानी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी ये 100 डिग्री सेल्सियस पर घुल रहा है, क्योंकि मतलब ये उबल रहा है, क्यों? क्योंकि ये पानी है। जब मैं इसको चीनी मिला दूंगा इस पानी के अंदर, इस पानी के, इस पतीले के अंदर पानी प्लस चीनी है, चीनी भी मिक्स है, पानी प्लस चीनी है, और नीचे से मैं जब उबालूंगा तो अब ये 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, 120 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों 100 डिग्री सेल्सियस से 120 क्यों उबल रहा है? ये तब ये उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, क्योंकि मैंने इसमें चीनी मिला दी, और चीनी मिलाने से इसका जिसका उबलने वाला जो पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बढ़ जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है। इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ना या फिर वृद्धि होना। तो क्या होता है कि जब किसी विलायक में, मतलब पानी में, विलेय यानी कि नमक को मिलाया जाता है, चीनी को मिलाया जाता है, तो उसके क्वथनांक में यानी कि उबलने वाले पॉइंट्स में क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं दोस्तों। तो मजा आ रहा होगा दोस्तों, जो भी डाउट आ रहा है तुरंत पूछो, और साइंस का, केमिस्ट्री का मजा लो दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ। अपने आगे वाला चौथा नंबर जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म होगा, जो कि है परासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाएंगे, फिर हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगले लेक्चर में मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, विद्युत रसायन पढ़ाऊंगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथे नंबर अणुसंख्यक गुणधर्म पर, जिसका नाम है परासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि विज्ञान को, साइंस को, केमिस्ट्री को कितने अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो देखो, अगर आप पढ़ाई मन से करोगे तो आपको आसान लगेगी, अगर आप इसको बोरिंग बनाओगे तो केमिस्ट्री बोरिंग बनेगी। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका जो होता है वो होता है कि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप कराना, वो मैं करा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे सरकार की तरफ से जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी दोस्तों, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा दोस्तों, तो मैं जल्दी से जल्दी स्मार्ट बोर्ड लगवाऊंगा यहाँ पर। इस वाइट बोर्ड की जगह मैं स्मार्ट बोर्ड जुलाई से लगवाऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए है दोस्तों, और उसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, ताकि वो लोग भी जुड़ पाएँ, वो लोग भी क्वालिटी एजुकेशन को ले पाएँ। मैं अभी तो बस ट्रेलर दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर तो अभी आपको जुलाई से देखने को मिलेगी, किस लेवल की क्लासेस होती हैं। आप बिल्कुल फ्री क्लास लोगे और फ्री में बिल्कुल पेड क्लासेस से भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आपको सारी डीपीपीज, टॉपर के नोट्स मिलेंगे, आपको वन शॉट मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, हर चीज़ जो एक बड़े बैच सिस्टम में नहीं मिल सकता, वो आपको फ्री में मिलेगा बिल्कुल। लेकिन आपको बस आपका प्यार सपोर्ट मुझे चाहिए, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, तो अब बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या बोलता है दोस्तों? परासरण दाब। परासरण दाब में क्या होता है कि मेरे पास एक टैंक है, टैंक, आपने टैंक तो देखा होगा दोस्तों। मैं आपको बहुत आसान भाषा में, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो आइए दोस्तों, ये हमारे पास एक टैंक है, और टैंक के बीच में क्या है? टैंक के बीच में है ये अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या होती है? ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको एसपीएम बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब जिसमें आधे पदार्थ ही पार कर सकते हैं। अर्धपारगम्य मतलब आधे पदार्थ पार कर सकते हैं। तो बीच में क्या है? ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। मैं लिख देता हूं, अर्धपारगम्य
अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये क्या है, ये है कम सांद्रता, ये है कम सांद्रता, मतलब इस जगह कम नमक डाला हुआ है और इस जगह ज़्यादा नमक डाला गया है, तो कम सांद्रता, कम सांद्रता मतलब कम गाढ़ा है ये। और ये है अधिक सांद्र, अधिक सांद्र, अधिक सांद्रता, अधिक सांद्र, अधिक सांद्र, ये है कम सांद्र, ये है कम सांद्र और ये है अधिक सांद्र। तो देखते हो दोस्तों कि विलायक के कण इस तरफ से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। किसके कण? विलायक के कण। विलेय के कण नहीं जाते दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण। विलायक मतलब पानी के कण, विलेय क्या होता है? चीनी, विलायक पानी। तो पानी के कण जो होते हैं इस साइड से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः गमन करने लगते हैं, स्वतः प्रवाह करने लगते हैं और इस प्रक्रिया को बोला जाता है परासरण। इस प्रक्रिया को बोला जाता है परासरण। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? परासरण। परासरण मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। लेकिन परासरण दाब क्या होता है कि अधिक सांद्रता की तरफ से यहाँ इस तरफ एक पिस्टन लगाई जाती है, पिस्टन, पिस्टन, और पिस्टन की तरफ से दबाव लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, यहाँ से दाब, और दाब लगा के इसके अणु इस तरफ वापस भेज दिए जाते हैं, रिवर्स कर दिए जाते हैं। दाब लगाया जाता है, कितना दाब लगाया जाता है कि ताकि ये अणु जो है, ताकि ये अणु इसके अंदर ना जा पाए, इतने अणु की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गति ना कर पाए। तो विलयन में जो अधिक सांद्रता पे लगाया गया दाब जो कि परासरण की क्रिया को रोक दे, देखो ऐसा दाब जो कि परासरण की क्रिया को रोक दे परासरण दाब कहलाता है। कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे परासरण दाब कहलाता है। परासरण क्या होता है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सारे चारों अणुसंख्यक गुणधर्म आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, अगर समझ में आए होंगे। और हाँ, अगर मेरी क्लासेस 1 जुलाई से रेगुलर रहेंगी और पूरा कंप्लीट सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।